मैंने भी किरण को यही कहा है। कभी कभी अगर गुस्से में उसके शौहर का हाथ उठ जाए, इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा इंसान है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि उसका वक्त बुरा चल रहा है। याकूब, डरना नहीं, क्या? डरना नहीं, हिम्मत से। याकूब इंतजार करें, फरहाद आएंगे, उसके साथ घर जाएंगे। जल्दी आ जाए फरहाद। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो नहीं रहे।
हाँ बोलो। अरे क्या हो गया? कुछ बोलोगी भी या यूं ही रोती रहोगी? पापा आगे भी बोलो, क्या हुआ अब्बा को? छोड़ के चले गए। क्या? किरण, तुम परेशान नहीं हो। देखो, एक ना एक दिन तो सबको जाना है ना। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अभी कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में। रात आया है अभी। पता नहीं क्या ज़माना आ गया। मतलब औलाद बाप के जनाजे पर भी वक्त पर नहीं आई। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं अस्पताल आ रहा हूँ, ठीक है? चलो अच्छा है, रास्ते का पत्थर तो निकला। अब देखता हूँ कौन बचाता है पकवान। ये तो किसको बचाने की बात कर रहे? किरण के अब्बा। क्यों? क्या हुआ? निकल गए और पकवान हमारे लिए छोड़ गए। अच्छा, फिर तो वक्त बहुत कम है। जो भी करना जल्दी जल्दी करो। ऐसा ना हो फरहाद तुम्हारे लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर दे। आखिर बेटा याकूब का है ना। अरे अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। चले, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी। मैं पर्स लेके आती हूँ, अभी आती। अच्छा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक। जी अंकल, घर ही जाएंगे अपने से, हॉस्पिटल में अभी। जी अंकल, ठीक है, वही मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। चूचो, सुरेश देख क्या हो गया? मैं फरहाद को ताया से मिला भी नहीं सका यार। ये भी नहीं कर सका मैं। को क्यों गुस्सा हुआ ठहरा रहे? यार तो मैं मिलवा देता हूँ ताया से फरहाद को। अगर तू यूं करेगा तो फरहाद को कौन संभालेगा? तेरी जरूरत है इस वक्त फरहाद को। चल आंसू साफ कर। कब्रिस्तान जाना है और वो दादा के साथ वाली जगह चाहिए, तो देख लेना। बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। फरहाद अंदर है अभी? चल उससे मिली, फिर चलता हूँ। चल, और ये वो साफ कर। चल
फरहाद, इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है। बस अब उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो बेटा। बहुत खफा थे मुझसे। हमेशा कहता है खफा वो किससे नहीं था। याकूब की नाक पे गुस्सा भरा रहता था बेटा। कितना बुला मैंने उसे टेंशन ना लिया कर, मगर मेरा भाई मुझसे पहले ही अल्लाह की रजा है बेटा, सब अल्लाह के हुक्म से है। हम सबको अल्लाह की रजा को कबूल कर लेना चाहिए। और फरहाद, तुम्हें आगे का सोचना है बेटा। अपनी माँ बहन की हिम्मत बनो, उनका हौसला बनो। इनको बहुत जरूरत है तुम्हारी। ये गिले शिकवे कोई फायदा नहीं है इनको रखने का। अपनों के साथ खुशी से जिंदगी बसर करो। मैं याकूब को बहुत समझाता था, नहीं समझता था वो। तुम तो समझ जाओ बेटा। तुम तो समझ जाओ। चलो बेटा, मैं आराम करता हूं, तुम भी आराम करो बेटा। हौसला रखो। शाबाश। यतीम हो गया था। ऐसा मत कहो बेटी। ये तो अल्लाह का निजाम है। जो इस दुनिया में आया है उसने जाना है। यही दस्तूर है बेटा। तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो। तुम ऐसे रोगी तो औरों का क्या होगा बेटा। हौसला करो मेरी बच्ची। पता है सबको लफ्ज यतीम कितना भारी है आज पता चल रहा है। पता है आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तो बहुत घना दरख्त होता है ना, घना बड़ा तनावर दरख्त, तो काट दिया है और हमें कड़कती हुई
गंदी तेज धूप में लाके खड़ा कर दिया। कुदरत के कारखाने में ऐसा ही होता है। आज खुशी है तो कल गम है, आज धूप है तो कल साया। मैं यही कहूंगा बेटा, हौसला करो, खुद को अकेला मत समझना। अल्लाह बहुत कारसाज है मेरी बेटी। मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगा कि तुम अपने बाप की कमी महसूस करो, लेकिन जब भी बाबा की याद आए ना, तो याद रखना तुम्हारा ताया जिंदा है, तुम्हारे सर पे हाथ रखने के लिए मौजूद है बेटा। मुझसे कह रहे थे कि आप लोगों का ख्याल रखो, बल्कि वो तो पकवान भी मेरे नाम कर गए। फरहाद, फरहाद, अम्बा, हाँ जो बेटा, बेटे फरहाद सो गया? जी हमारे ऊपर छत पे सो गया है। उसको नीचे उतर के सोने का कह देते। बाबा बिल्कुल बेहाल हो गए, बेखबर हो के सो रहा है, वो मुनासिब नहीं लगा उठाना। चलो अच्छा हुआ, उसकी कुछ थकन उतर जाएगी, बहुत थक गया था बच्चा। ठीक है बेटा। पापा, हाँ मेरे बच्चे। फरहाद की हालत देख के ना मुझे एहसास होता है कि माँ बाप कितने ज़रूरी होते हैं। आपने इतनी कुर्बानियाँ दी हमारे लिए, मैंने कभी आपका थैंक यू नहीं बोला। अरे जो मेरे बेटे, माँ बाप जो करते हैं ना अपनी औलाद के लिए, वो औलाद का हक होता है। हमने जो भी किया है तेरे लिए, वो तेरा हक है मेरी जान, वो तेरा हक है मेरे बेटे। वही हक जो है ना, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और इसकी ज़िंदगी में करना चाहिए। ना बहुत देर हो जाती है, फिर अफसोस के बगैर जिया नहीं जाता, फिर कुछ नहीं रहता आपके पास। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है,
तू भूल गया? इस घर का बड़ा मैं हूं और मैं अभी जिंदा हूं मेरे बेटे। ये बड़ी बातें मैं करता हूं, समझा? हेलो फरिया, रात की सब खैर है? अस्सलाम वालेकुम शकू पप्पा। आई एम सो सॉरी, मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया है फ़ोन करके। नहीं, तुम ठीक हो? बाकी सब ठीक है ना? वो फरहाद के अब्बा का इंतकाल हो गया है। क्या? फरहाद के अब्बा की डेथ हो गई है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ था बेटा उन्हें? हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। फरहाद ठीक है? फरहाद शॉक में है। मैं हॉस्पिटल से घर चली आई थी, वो अपने घर चला गया था और उसके बाद से हमारी बात नहीं हुई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन कर दिया। इतनी शगो पुप्पो मैं इस सिचुएशन में चाह कर भी उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। उसकी फैमिली मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है, फिर उसकी अम्मी अलग मुझे कसूरवार ठहरा रही है। सब सिचुएशन के लिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फरिया बेटा, ये सब ऊपर वाले के काम होते हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम दिल पे बिला वजह का बोझ मत लो। बाज़ औकात लोग दुख में ऊट पटांग बातें कर जाते हैं। परेशान नहीं हो फरिया, सब ठीक हो जाएगा। शगो, फरिया घर पे अकेली? उसको बोलो हमें ना उसे अभी लेने जा रहे हैं। यही ठीक रहेगा। फरिया, हामिद कह रहे हैं कि हम तुम्हें अभी लेने आ जाते हैं, तुम अकेली हो, यही मुनासिब रहेगा। नहीं पुप्पो, वो मसला नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ। छन्नू आंटी है ना, हमारी जो नेबर थी, वो मेरे साथ ही हैं। उन्होंने और उनके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया इस सिचुएशन में, वो है साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ कोई है, क्योंकि अगर फरहाद अपनी फैमिली के साथ है तो तुम्हें भी अपनी फैमिली के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, फिर हम सुबह तुम्हें लेने आ जाएंगे। तुम हमारे पास आ जाना जब तक फरहाद नहीं आता। मैं देखती हूँ, मैं कल देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, जितना हौसला मिला है आपसे बात करके। मैं बहुत परेशान थी। मेरा बच्चा, तुम्हारा जब दिल करे तो मुझे फ़ोन कर लिया करो, ज़रा भी ना सोचा करो।
मैं तो वैसे ही तुम्हारी आवाज़ सुन के खुश हो जाती हूँ। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको ना इस टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया। मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी। मैं कल फ़ोन करती हूँ, बाय। फरहाद की फैमिली उसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। फरिया को क्या होगा? बस कल सुबह हम जाके है ना उसे यहाँ ले आए, ठीक? थैंक यू। Hey, no problem, chicks. इधर बैठ जा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत खोई खोई रहते हो, खैरियत तो है? फारिया से मिलने गई थी। शग्गू की शादी पर उसे देखा था और उसके बारे में लोगों से बातें सुनी तो रहा नहीं गया। दिल तो मेरा भी खींचा था। कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमारे बगैर ठीक है। मैंने तो उसे घर वापस आने का भी कह दिया था। सोचा था कि आपको और साकिब को किसी तरह से मना लूंगी, लेकिन इश्क का भूत अभी तक उतरा नहीं। मैंने तो सोचा था कि शायद वो अकेली होगी, हमें याद करती होगी, पछता रही होगी अपने फैसले पर, सोच रही होगी कि कब मैं और आप उसे घर आने का कहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने तो इस हकीकत को कबूल कर लिया है। अभी वो हमारी बेटी नहीं रही है, वो अभी फरहाद की बीवी बन गई है। मतलब बेटी है, लेकिन उससे उम्मीद लगाने का क्या फायदा? अपना ही दिल दुखेगा ना, तो दिल से निकाल दे उसको, ख्याल छोड़ दे उसका। तेरा क्या दिल रखूंगा मैं, मेरा दिल खुद टूटा हुआ। मैं तो इस शौक से निकल भी नहीं पा रहा। आए थे कुछ दिन पहले अब्बा मेरे पास, मुझसे कहने लगे तुम ही तो मेरे बेटे हो और मेरे बाद तुम ही ने ये सब कुछ संभालना है। उन्होंने तुम्हें अपना बेटा ही समझा। क्यों नहीं समझेंगे? आखिर बेटे की कमी भी तो इसी ने पूरी की है ना। वो थे ही इतने अच्छे, इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत दी मुझे हमेशा।
कुछ दिन पहले आए थे तो काफी परेशान लग रहे थे। अब सोचता हूं तो लगता है उनको पता चल गया था कि क्या होने वाला है। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि उनकी तबीयत इतनी नासाज है तो मैं फौरन डॉक्टर के पास ले जाता। जाते जाते भी आप लोगों का ख्याल था उनको। ऐसा क्या कहने आए थे तुम्हें? आप लोगों की बहुत फिक्र थी उन्हें। मुझसे कह रहे थे कि आप लोगों का ख्याल रखो, बल्कि वो तो पकवान भी मेरे नाम कर गए। और कह रहे थे कि सिर्फ मैं ही हूं जो उनके बाद ये जिम्मेदारी उठा सकता हूं। अब्बा बहुत जल्दी चले गए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर डालकर चले गए। मैं कैसे कमी पूरी करूंगा उनकी? करीम बख्श एंड सन्स, हमारा खानदानी कारोबार। याकूब तुम्हारे नाम नहीं, किरण बेटी के नाम करके गया है। तो क्या अब हमारी बहू पकवान पे बैठेगी? ये कैसे हो सकता है बहन? अगर बेटे ने मुंह मोड़ लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं। कुछ देर पहले तक तो आप लोग इस फैसले से बहुत खुश थे। हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है ना। और वैसे भी मेरा भी सब कुछ किरण का ही तो है। और ये तो बहुत अच्छी मिसाल कायम करके गए अब्बा कि कारोबार बेटे के नहीं बेटी के नाम कर गए। तुम्हारे बारे में तो सोचा भी नहीं, तुम्हें वो शायद इस लायक समझते ही नहीं थे। और तुम फिक्र मत करो फरहाद, मैं और किरण सब संभाल लेंगे। तुम्हें तो वैसे भी अपने घर जाना होगा। आप लोग ताज़ियत के लिए आए थे, ये क्या बातें शुरू कर दी? फातिहा पढ़ लेते हैं,